अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज़, वो क्या है कि हम जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस किस तरह करेंगे। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस किस तरह होगी। बेसिकली अगर हमारे पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस ना हो तो हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं बन रहा तो डीएनए नहीं ठीक तरह से बनेगा। ठीक है, अब जो हमने कहना है कि जो हमारे पास राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट है, ठीक है, क्या होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है डाइफॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट होगा, डीएनए में। डीएनए में किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा, एक इंजाइम है, इंजाइम का नाम है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। ठीक है, रिडक्टेज जो कि ड्यूरिंग एस फेज इसकी हमारे पास जो है इसमें ये कन्वर्ट होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड से कन्वर्ट होगा डीएनए में। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जाहिर है हमारे पास डीएनए का लेवल जो है वो बॉडी में कम हो जाएगा। अब ये किस तरह होगा, अब जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज जो है इसको जो है अगर हमारे पास डीऑक्सी का लेवल जो है अगर पहले से ही बढ़ा हुआ है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का लेवल पहले से बढ़ा हुआ है तो जाहिर है अब राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो एटीपी का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये हमारे पास इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा इस सारे स्टेप को। अब डाईहाइड्रो रिडक्टेज जो है ये क्या करेगा, इसने बेसिकली ना डाईहाइड्रो रिडक्टेज ने दो हाइड्रोजन आयन को यूज़ करना है। दो हाइड्रोजन आयन को वो किस तरह यूज़ करेगा, इसने हमारे पास जो है एक समझ लिए एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसका क्या नाम है, थायरोरिडॉक्सिन। थायरोरिडॉक्सिन जो कि रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसमें दो सल्फा हाइड्रोल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज जो है इसमें थायरोरिडॉक्सिन जो रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसके अंदर दो सल्फा हाइड्रोल ग्रुप होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थायरोरिडॉक्सिन में। ठीक है, थायरोरिडॉक्सिन ऑक्सीडाइज ग्रुप में जो इसमें से दो हाइड्रोजन आयन थे ना वो किसने ले लिए, वो हमारे पास राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज ने ले लिया। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज ने वो दो हाइड्रोजन आयन ले लिए, यानी थायरोरिडॉक्सिन को रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, थायरोरिडॉक्सिन रिडक्टेज की प्रेजेंस में। ठीक है, और इसमें ये होगा कि हमारे पास जो है वो इसमें इसके साथ साथ हमारे पास NADPH प्लस H किस में कन्वर्ट होगा, NAD पॉजिटिव में। ठीक है, अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वो है क्या हमारे पास। अब हम ये नेक्स्ट ये कहेंगे कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास डीऑक्सीसिस्टीन डाइफॉस्फेट जो है वो प्रेजेंट होगा, डीऑक्सीसिस्टीन डाइफॉस्फेट प्रेजेंट होगा, तो उसमें से अगर हम एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकालें तो हमारे पास DCMB बन सकता है। अगर हम DUP की भी बात करें उसमें से भी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकालें तो DUMP बन सकता है। ठीक है, और ये किसके प्रेजेंस में होगा, और इसमें से हमारे पास जो है जब ये दोनों एक दूसरे DCMP भी DUMP में कन्वर्ट हो जाएगा तब होगा जब हमारे पास इसमें से एक हम अमोनिया निकाल लेंगे। ठीक है, इसको निकालने के बाद जो है ये बेसिकली क्या होगा, अब जो है DUMP ना, अब DUMP ने किस में कन्वर्ट होना है, DTMP में। DUMP DTMP में कन्वर्ट होगा किसकी प्रेजेंस में, थायमिडाइलेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में। थायमिडाइलेट किसकी प्रेजेंस में, थायमिडाइलेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसमें जो है थायमिडाइलेट सिंथेटेज जो है वो हमारे पास N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट को यूज़ कर रहा होता है, उसको हमारे पास डाईहाइड्रोफोलेट में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। अगर हमारे पास थायमिडाइलेट सिंथेटेज की जो है वो डेफिशिएंसी हो गया तो हमारे पास जाहिर है DTMP नहीं बनेगा, तो हमारे पास DNA नहीं बनेगा, RBCs जो है वो ठीक तरह से मैच्योर नहीं हो गया हमारे पास, और पेशेंट को क्या हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो हो गई हमारे पास DUP की। अब हम बात करें DCMP की, तो DCMP जो है ना वो हमारे पास जो है किस में कन्वर्ट होगा, DCMP। इसके अलावा हम अगर एक छोटी सी बात देखें, N5N मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ये क्या करेगा कि ये किस में कन्वर्ट होगा, डाईहाइड्रोफोलेट से। ठीक है, डाईहाइड्रोफोलेट से किस में कन्वर्ट होगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट में। ठीक है, डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट में ये कन्वर्ट होगा। अब जो है हम बेसिकली ये DTMP की ही रेगुलेशन पढ़े, हमने पढ़ा है पहले, हमने पढ़ा था कि उसमें DUMP से DTMP बन रहा होता है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में हमारे पास एक इसमें सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है, N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाईहाइड्रोफोलेट में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर जो है हमारे पास थायमिडाइलेट सिंथेटेज की डेफिशिएंसी नहीं हुई है, मतलब वो उस इनहिबिट नहीं हुआ है, ठीक है,
लेकिन हमारे पास N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है उसने जब कन्वर्ट होना है डाईहाइड्रोफोलेट में, ठीक है, तो हमारे पास एक और जो है इनहिबिटर आएगा, उसका क्या नाम है 5-फ्लोरोयूरेसिल, ठीक है, 5-फ्लोरोयूरेसिल। 5-फ्लोरोयूरेसिल ने क्या कर दिया, डाईहाइड्रोफोलेट की क्या कर दी, डेफिशिएंसी, मतलब उसको इनहिबिट कर दिया, ठीक है। 5-फ्लोरोयूरेसिल ने डाईहाइड्रोफोलेट को इनहिबिट कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा जो है जो है 5-फ्लोरोयूरेसिल ने तो ये काम कर दिया। अगर हमारे पास एक और एंजाइम प्रेजेंट है, मतलब एक और इनहिबिटर प्रेजेंट है मेथोट्रेक्सेट। अब मेथोट्रेक्सेट ने अगर वो आया तो उसने क्या करना है, डाईहाइड्रोफोलेट को, जिसने टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होना है किसकी प्रेजेंस में, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में। जो हमारे पास मेथोट्रेक्सेट है इसने डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की डेफिशिएंसी कर दी, ठीक है। तो अगर इन दोनों अगर आपसे कोई पूछे कि अगर 5-फ्लोरोयूरेसिल जो है 5-फ्लोरोयूरेसिल या मेथोट्रेक्सेट वो क्या करेगा, तो आपने ये कहना है कि वो DUMP को DTMP में कन्वर्ट नहीं करेगा, जिससे हमारे पास DNA नहीं बनेगा, RBC मैच्योर नहीं होगे और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पिरामिडीन की सैल्वेज या डिग्रेडेशन पढ़े तो वो भी ईजी सी है। बेसिकली जो प्यूरिन रिंग्स होती है ना, ये हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर क्लीव नहीं होती है, ठीक है। पिरामिडीन तो क्लीव हो जाती थी। अब जो प्यूरिन जो थी वो तो ह्यूमन बॉडी में क्लीव हो जाती है, लेकिन पिरामिडीन जो है ये ह्यूमन बॉडी में जो है वो क्लीव नहीं होती, ठीक है। और ये हमारे पास जो है यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता था, ये यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होती, ठीक है। इसमें ये होता है कि पिरामिडीन रिंग जो होती है ना, ये ओपन मतलब हो जाती है। पिरामिडीन रिंग जो होती है ना वो कन्वर्ट हो जाती है 2 सॉल्युबल सब्सटेंस में। एक किसमें होती है, बीटा एलानिन की फॉर्म में, ठीक है, जो कि CMP जब डिग्रेड होता है ना तो वो बीटा एलानिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, CMP या फिर UMP। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो TMP डिग्रेड होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ से हमारे पास एक अमोनिया, इन दोनों से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब और ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है पिरामिडीन, एक और बात है कि पिरामिडीन बेसिस कैन बी सैल्वेज टू द न्यूक्लियोसाइड्स व्हिच आर फॉस्फोराइलेटेड टू द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। पिरामिडीन बेसिस से हमारे पास क्या होंगी, न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे, जिनकी अगर फॉस्फोराइलेशन करेंगे तो वो दोबारा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में ईजी सी बात थी। इसमें आपको होप सो कुछ मुश्किल नहीं लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।